हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आप सभी को आंसर किस तरह से देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा, तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये पूरा पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्वास्थ्य और बीमारी के जैव चिकित्सा और जैव मनोसामाजिक मॉडल की तुलना करना है। और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिनको भी आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया गया है कि जैव चिकित्सा मॉडल क्या है और यहाँ पे आपका जैन मनोसामाजिक मॉडल क्या है। उदाहरण के द्वारा यहाँ पे आप इन्हें बता सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन जो कंपैरिजन है वो भी यहाँ पे आपको बताई गई है। तो जानते हैं पहले क्वेश्चन का जो आंसर है। सबसे पहले ये बताया गया है कि जो यहाँ पे आपका बायोमेडिकल मॉडल और जो आपका बायो साइकोलॉजिकल मॉडल होता है, इसके मेजरली दो दृष्टिकोण होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका जैव चिकित्सा मॉडल है और आपका जैव मनोसामाजिक मॉडल है। इन दोनों मॉडलों में जो डिफरेंस है वो आगे यहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसमें आप उन स्वास्थ्य और बीमारियों के कारण के बारे में, उनका क्या उपचार होता है, उनके किस तरह से हम ठीक करते हैं, क्या क्या अलग अलग विचार दिए गए हैं, वो यहाँ पे आप मॉडल में आप जानेंगे। जिसमें सबसे पहले आपका जैव चिकित्सा मॉडल है। इसमें आप एक ऐसी पारंपरिक दृष्टिकोण होता है जिसमें स्वास्थ्य और बीमारी को विशुद्ध रूप से जैविक घटनाओं के रूप में देखा जाता है। ये मॉडल मानता है कि जो बीमारी मुख्य रूप से शरीर में शारीरिक या जैव रासायनिक असंतुलन या विकारों के कारण होता है। जो भी हमारा शरीर होता है, इसमें जितने भी असंतुलन कारक होते हैं जिस वजह से हम बीमार पड़ते हैं, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन जो हम जैव चिकित्सा मॉडल में करते हैं। इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें आप रोग केंद्रित जो डिजीज़ सेंटर्ड होते हैं इसके बारे में आप पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल कोसेस, जैविक कारण क्या हो सकते हैं, यांत्रिक दृष्टिकोण क्या है, मैकेनिस्टिक व्यू क्या है, चिकित्सा की भूमिका क्या रहती है और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या रहता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। इसकी लिमिट्स हैं कुछ, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक होते हैं, इनकी उपेक्षा करनी होती है इस मॉडल में। जैसे तनाव, भावनाएँ, इनको यहाँ पे इनका कोई जो है, इनको हम अनदेखा कर देते हैं। इनका हम चिकित्सा जो है, हम दवाई या ये जो बीमारी रहती है इसका हम सॉल्यूशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी होती हैं जिनका आपको अपने आप से, जैसे तनाव है, भावनाएं हैं, संस्कृति है, सामाजिक समर्थन है, ये कुछ जनरल सी चीज़ होती हैं जिनका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुरानी बीमारी होती हैं वो काफ़ी सीमित प्रभावशाली होती हैं और व्यक्ति के अनुभव की जो उपेक्षा है इस मॉडल में काफ़ी ठीक ठाक रहती है, कम रहती हैं। अगला जो मॉडल है ये आपकी जैव मनोसामाजिक मॉडल है, जो कि बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल है। इसमें यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके ये दृष्टिकोण ये मानता है कि जो स्वास्थ्य और बीमारी होता है ये केवल जैविक कारकों का परिणाम नहीं होता, बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के जटिल अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। ऊपर वाले में आपने देखा कि हम तनाव हैं, इसके अलावा जो डिफरेंस होता है लोगों के बीच में, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में नहीं देते, लेकिन इस वाले में जैव मनोसामाजिक मॉडल में हम उन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं जिससे किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। जिसमें आप समग्र दृष्टिकोण देख सकते हैं। इसके 3 कारक होते हैं। जैविक कारक हो सकते हैं, अनुवांशिकी है, संक्रमण है, चोट है, शारीरिक संरचना है। मनोवैज्ञानिक कारक है, जिसमें विचार, भावनाएं, तनाव, मुकाबला करने के तरीके हो सकते हैं। और सामाजिक कारक में परिवार, समुदाय, संस्कृति, सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अंतःक्रियाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें इंटरेक्शन जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। और क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है, जब आप किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो या तो वो तनाव उत्पन्न करता है, या शारीरिक बीमारी जैसे जैविक हो गई, या फिर आपका जो सामाजिक समर्थन होता है, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पे ठीक करने में किस तरह से मदद करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंतःक्रियाएं में करी जाती हैं। जो व्यक्ति केंद्रित होते हैं, पर्सन सेंट्रेड होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका चिकित्सा और रोगी के बीच संबंध बताया गया है। इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अधिक व्यापक समझ होती है, बेहतर उपचार के परिणाम मिलते हैं, रोगी की सशक्तिकरण होता है, रोकथाम को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है, जिसमें रोगों की अवधारणा, कारण, फोकस, उपचार, चिकित्सा की भूमिका, रोगी की भूमिका, स्वास्थ्य की भूमिका क्या रहती है, ये यहाँ पर बताया गया। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। अब पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अथवा करके दिया रहेगा। जिसमें दूसरा क्वेश्चन में, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। हेल्थ और बीमारी जो डिजीज़ होती हैं, इनकी निरंतरता का विस्तार किस तरह से किया जाता है, ये यहाँ पे आपको बताना है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वास्थ्य को सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि हेल्थ क्या है, और WHO के अनुसार इसकी डेफिनेशन भी दी गई है कि स्वास्थ्य जो एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक अवस्था होती है, ना कि केवल बीमारी दुर्बलता की अनुपस्थिति। तो ये WHO की जो डेफिनेशन अगर आप पेपर में लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव आपका जो आंसर रहेगा। अब यहाँ पे किस तरह से स्वास्थ्य और बीमारी की निरंतरता का किस तरह से संबंध रहता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य बीमारी का अक्सर एक निरंतरता पर देखा जाता है, कंटिन्यूम देखा जाता है। और पूरा यहाँ पे निरंतरता को हम किस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें आपका हाई लेवल वेलनेस होता है, उच्च स्तरीय कल्याण होता है, स्वास्थ्य है, तटस्थ बिंदु है यानी न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, कुछ बीमारी हैं, प्रीमेच्योर डेथ है। इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और निरंतरता की गतिशीलता भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो निरंतरता होती है ये एक डायनेमिज्म होती है, डायनेमिक होती है कि हर चीज़ पे यहाँ पे चेंजेस इसमें होते रहते हैं, स्थिर नहीं रहता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें यहाँ पे आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इसके अलावा ये सारी कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आप पढ़ के अपने आंसर को लिख सकते हैं। और कोशिश करेगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन में एक क्वेश्चन जो रहेगा 15 या 20 मार्क्स का रहेगा, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर राइटिंग आप लिख सकते हैं। और इनको किस तरह से एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि तनाव क्या है, तनाव को परिभाषित कीजिए और तनाव के विभिन्न स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। यह जनरल सा क्वेश्चन मुझे लगता है, लेकिन फिर भी इसके आंसर आपको दिखाए जाएंगे। और इसी में ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शनल क्वेश्चन है कि तनाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है स्ट्रेस या फिर जो यहाँ पे दबाव होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है। सभी को, जितने भी ऐसे बच्चे हैं, सबसे पहले आप सभी को अपने एग्जामिनेशन में डेफिनेशन देनी है। और अगर आपको कोई ऐसा दार्शनिक या फिलोसोफर जिसका डेफिनेशन याद है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब तनाव के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्सेस कौन कौन से ये देख सकते हैं। अवास्तविक अपेक्षाएँ होती हैं, नकारात्मक सोच होता है, आत्मसम्मान में कमी होती है, नियंत्रण की कमी होती है, कठिनाई परिवर्तन के बीच अरुचि होती है, अनिश्चितता होती है, व्यक्तिगत चुनौतियाँ होती हैं, अपर्याप्त मुकाबला होता है, भावनात्मक संघर्ष होता है। इसके अलावा कार्य शैक्षिक स्रोत में देखेंगे, वर्क एकेडमिक सोर्सेस में तो काम का दबाव रहता है, नौकरी की असुरक्षा रहती है, कार्यस्थल का वातावरण होता है, भूमिका में अस्पष्ट या संघर्ष होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोर्सेस हैं स्ट्रेस के, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो चौथा पॉइंट, पर्यावरण स्रोत क्या हैं, वित्तीय स्रोत क्या हैं, जीवन की बड़ी घटनाएँ क्या हैं, वो यहाँ पे आप स्ट्रेस के इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन था कि तनाव को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोबारा से आपको तनाव को जो एक्सप्लेन करना होगा, तनाव क्या है और किस तरह से हम आप इन्हें मैनेज कर सकते हैं। शारीरिक तकनीकें क्या होती हैं, फिजिकल टेक्निक्स क्या होती है, जैसे आप नियमित व्यायाम कर सकते हैं, पर्याप्त नींद ले सकते हैं, संतुलित आहार ले सकते हैं, गहरी सांस लेने के व्यायाम कर सकते हैं। मानसिक और मनोवैज्ञानिक तरीके कौन कौन से, सकारात्मक आत्मचर्चा कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, मेडिटेशन एंड माइंडफुल एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, और यहाँ पे आपका प्राथमिक निर्धारण, समय प्रबंधन है, सेटिंग बाउंड्रीज़ है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपका सामाजिक और व्यवहारिक तकनीकें हो जाएंगी, सोशल सपोर्ट, हॉबीज़ एंड रिक्रिएशंस हैं, जीवन शैली में बदलाव, लाइफ स्टाइल चेंजेस करा सकते हैं, और यहाँ पे आप दे सकते हैं निकोटीन में कमी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप किस तरह से प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, उसके यहाँ पे उपचार बताए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य समझौता करने वाले व्यवहार क्या हैं, उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है कि आपका जो यहाँ पे सामान्य स्वास्थ्य समझौता करने वाले कौन कौन से व्यवहार होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अनहेल्दी बिहेवियर्स क्या होता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। सामान्य जो स्वास्थ्य समझौते करने वाले व्यवहार कौन कौन से हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्वस्थ आहार है, शारीरिक निष्क्रियता, कम व्यायाम है, स्मोकिंग है, एक्सक्सीसिव अल्कोहल कंजप्शन है, लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप है, पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ड्रग अब्यूज़ है, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस है, इसके अलावा पुअर पर्सनल हाइजीन है, इसके अलावा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट डालती हैं। हाउ टू प्रिवेंट दीज बिहेवियर्स, किस तरह से इन बिहेवियर्स को हम रोक सकते हैं, ये यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए। इन पॉइंट्स को पढ़ के आप सभी लोग अपने आंसर लिख सकते हैं, और इन पॉइंट्स को भी यहाँ पे आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बाकी ये पॉइंट्स जो हैं आप सभी को, या जो नोट्स हैं, ये मिल जाएंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक जो निवारक स्वास्थ्य व्यवहार होते हैं, इनके बीच क्या अंतर है, और विभिन्न जो बीमारी प्रबंधन रणनीतियाँ उनको यहाँ पे आपको बताना है।
तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक जो स्वास्थ्य व्यवहार होती हैं, इसकी क्या श्रेणियाँ हैं, किस तरह से इन्हें आप रोक सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राथमिक जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके बारे में आपको बताना है, किसका उद्देश्य क्या होता है, इससे आप लक्ष्य जो समूह होता है किन के ऊपर यहाँ पे आप इम्पैक्ट डालते हैं, उदाहरण क्या है, उदाहरण यहाँ पे आप दे सकते हैं। और माध्यमिक निवारक क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशंस क्या होते हैं, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। इसका मोटिव क्या होता है, क्यों हम माध्यमिक निवारक करते हैं, उदाहरण देके यहाँ पे आप इसे बता सकते हैं। तृतीयक निवारक के बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है, इसको भी यहाँ पे आप पढ़ के और एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। अब जो यहाँ पे बीमारियाँ, प्रबंधन रणनीतियाँ हैं, मैनेजमेंट जो डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज़, वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा जागरूक है, स्क्रीनिंग और शीघ्र पहचान है, दवा प्रबंधन है, जीवन शैली में परिवर्तन है, नियमित फॉलोअप और निगरानी है, पुनर्वास सेवाएं हैं और निष्कर्ष। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि मानव शक्तियों और गुणों के वर्गीकरण को किसी भी एक प्रणाली को समझाएं। जो उसकी यहाँ पे प्रणाली है, क्लासिफिकेशन है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो ह्यूमन स्ट्रेन को वर्चुअलाइज करती हैं और उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा भी यहाँ पे आप इसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, सबसे पहले आपको मानव शक्ति और गुणों के बारे में बताना है कि इनको किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, क्या क्लासिफिकेशन है और कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में यहाँ पे दिए गए हैं। एक फिलोसोफर का नाम भी दिया गया है, उनको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और सकारात्मक मनोवैज्ञानिक पॉजिटिव जो साइकोलॉजी है इसके अंतर्गत क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वर्चुअस प्रणाली क्या होती है, यहाँ पर आपको बताया गया है। इस प्रणाली में 6 प्रमुख नैतिक गुण होते हैं जो वर्चुअस है, यहाँ पे नैतिक गुण को यहाँ पे बताया गया, जिसमें 24 चरित्र बल आते हैं, कैरेक्टर स्ट्रेंथ आते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि है, ज्ञान अर्जन करना, इनको भी यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका साहस है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपका जो है मानवीयता है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपका जो है न्याय है, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आपका संयम है। तो टोटल यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट आई थिंक होंगे। अपरित, आत्मप्रवृत्ता, आश्चर्य है और निष्कर्ष यहाँ पे हो गया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपका मॉडल बताया गया, जो सिस्टम प्रणाली बताई गई है उसके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स भी देने हैं और ये यहाँ पे आप आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन देख सकते हैं कि किन्हीं भी 2 आंतरिक शक्तियों पर चर्चा कीजिए। मानव जीवन की वृद्धि में जो उनकी भूमिका रहती है वो भी यहाँ पे आपको बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शनल आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आपको जो है स्ट्रेंथ बताई गई हैं। सबसे पहले जो है वो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसकी यहाँ पे परिभाषा दी गई है। आत्मविश्वास वो एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को अपने निर्णयों और क्षमताओं मूल्यों पर भरोसा करने में सक्षम बनाती है। सेकंड, मानव जीवन में इसकी क्या भूमिका रहती है ये यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है ये आपका पेशेंस है, धैर्य है, परिभाषा यहाँ पर आपको देनी है, धैर्य से आप क्या समझते हैं और मानव जीवन में इसकी क्या भूमिका रहती है वो भी यहाँ पर आप एक उदाहरण देके समझा सकते हो। लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई 2 पॉइंट्स को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है जिसमें मनोवैज्ञानिक कल्याण है, तनाव और बीमारी के बीच संबंध है, लाभकारी रोजगार और लास्ट में यहाँ पे आपका स्वास्थ्य सुरक्षात्मक व्यवहारों में मीडिया की क्या भूमिका रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोवैज्ञानिक कल्याण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे आपको देनी है। इसके मुख्य तत्व हो गए आत्म सेल्फ असिस्टेंस है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल ग्रोथ है, ऑटोनॉमी है, एनवायरमेंटल मास्टरी है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसका क्या महत्व है, निष्कर्ष वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट था तनाव और बीमारी के बीच अंतर, यहाँ पे आपको बताना है कि तनाव और बीमारी किस तरह से अलग हैं, क्या इनमें कुछ समानताएँ रहती हैं, डिफरेंस क्या रहता है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। लाभकारी रोजगार क्या होता है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, किस तरह से किसी व्यक्ति के लिए रोजगार कितना इंपॉर्टेंस रहता है, इसकी क्या लाभकारी योजनाएं होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षात्मक व्यवहारों में मीडिया की क्या भूमिका है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि स्वास्थ्य सुरक्षात्मक में जो हमारी मीडिया है उसका क्या रोल रहता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र या सोशल मीडिया का जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मास्क पहनना, कोविड-19 के बारे में आपने देखा ही होगा कि टीवी में और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया गया था, बताया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था। तो इस तरह से हम जो मीडिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और हम उसका किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया गया है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जो इसमें आपको मैंने क्वेश्चन बताया था दोस्तों, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। बाकी ऐसे आपको जनरल क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे।